गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा थंबनेल है कैटेगरी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 6 के लिए। ठीक है। और क्लास 6 में हम अभी जो कवर कर रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं। केवल हम चैप्टर नंबर 2 के जो लास्ट के जो कुछ टॉपिक्स हैं, हम उन टॉपिक्स को अभी कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा आज का टॉपिक ये है कि हम प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है। प्लांट्स और एनिमल को हम क्लासिफाई करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे? हमारा बेस रहेगा, बेसिस अगर हम बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? हैबिटेट का मतलब होता है वो प्लेस जहाँ पे कोई प्लांट या कोई एनिमल रहता है। ठीक है। अगर हम हैबिटेट को डिफाइन करें तो हम ये लिख सकते हैं, हैबिटेट मीन्स हैबिटेट हैबिटेट मीन्स लिविंग प्लेस, लिविंग प्लेस ऑफ एनी प्लांट और एनिमल। एनिमल या प्लांट का जो लिविंग प्लेस होता है, दैट इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, यानी कि हैबिटेट के आधार पर हमने प्लांट्स को और एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है। हाउ मेनी कैटेगरीज? 3 कैटेगरी। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट ऑफ अ प्लांट और एनिमल वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है। दूसरी कैटेगरी जो हमारी बनती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट। और थर्ड कैटेगरी जो हमारी बनती है, दैट इज एम्फीबियंस। अच्छा, लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि एम्फीबियन जो है ना, इट इज नॉट अ हैबिटेट, इट इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विच लिव, ठीक है, इन बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एम्फीबियन कोई हैबिटेट नहीं है। एम्फीबियन एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्वेटिक हैबिटेट में भी रहेगा और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रहेगा अपनी लाइफ साइकिल के दौरान। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। बच्चों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको बेसिक बेसिक चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आगे फेस करेंगे, तो अगर आपका बेस क्लियर नहीं है, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर एनी एग्जाम। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को अगर हम समझते हैं, तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब होता है लैंड हैबिटेट, लैंड हैबिटेट। इसका मतलब यह है कि लैंड में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हम ये कहेंगे कि वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को बिलोंग करते हैं। यानी कि ऑल एनिमल्स, ऑल प्लांट्स विच लिव ऑन लैंड, विच एग्जिस्ट ऑन लैंड आर सेड टू बी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट प्लांट और एनिमल। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्या क्या हो सकती है? देखो, आपने देखा है फॉरेस्ट, जंगल। ठीक है। फॉरेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का। अब इस फॉरेस्ट में कौन रहता है? एग्जाम्पल हम बात करें, लायन। ठीक है। दूसरा, अगर हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का कोई सेकंड एग्जाम्पल देखें, तो वो एग्जाम्पल हो सकता है डेजर्ट, रेगिस्तान जिसे बोलते हैं, रेत होती है जहाँ। और यहाँ पे रेगिस्तान में सबसे फेमस एनिमल कौन है? कैमल। ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का कोई एग्जाम्पल और देखें, तो हमारे पास एक वर्ड आता है ग्रास लैंड। ग्रास लैंड का मतलब होता है, ग्रास मतलब होता है घास, लैंड मतलब होता है मैदान। तो ग्रास लैंड मतलब होता है घास के मैदान। तो घास के मैदान में हमें कौन सा एनिमल मिल सकता है? बहुत से मिलते हैं, डियर उनमें से एक है। और इसके अलावा एक एग्जाम्पल और अगर हम लेते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का, तो दैट इज माउंटेन्स। माउंटेन्स, पहाड़, आपने सुना होगा। पहाड़ों में बड़ा फेमस एनिमल हमें देखने को मिलता है, बाघ जिसे हम कहते हैं, लेपर्ड हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट था। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट अगर आपसे कोई पूछे तो हाउ यू विल डिफाइन, आप बोलेंगे कि हैबिटेट मीन्स लैंड हैबिटेट विद दैट इज कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब आती है दूसरी हैबिटेट जिसको हम कहते हैं एक्वेटिक। एक्वेटिक हैबिटेट का मतलब होता है बच्चों, ठीक है, पानी वाली हैबिटेट, यानी कि वाटर हैबिटेट इसे हम बोलते हैं। वाटर हैबिटेट हम इसे बोलते हैं, यानी कि पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हम ये कहेंगे दे बिलोंग्स टू एक्वेटिक हैबिटेट। अब एक्वेटिक हैबिटेट में बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे ओशन अगर हम बात करें, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सी, समुद्र, आपने सुना है। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें, रिवर, नदी, आपने सुना है। चौथा एग्जाम्पल अगर हम बात करें, लेक। ठीक है।
पांचवा एग्जाम्पल अगर हम बात करें पॉन्ड, तो ये सब क्या है, ये एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जाम्पल्स है। अब ओशियन में आप कौन मिल जाएगा, बड़ी मछलियाँ देखने को मिल जाएगी, व्हेल। सी में अगर हम बात करें तो हमें कौन मिल जाएगा, डॉल्फिन देखने को मिल जाएगी। रिवर में हम बात करें तो हमें बड़ी मछलियाँ देखने को मिल जाती हैं, फिशेस, बिग फिशेस। लेक में भी हमें मछलियाँ देखने को मिल जाती हैं, और पॉन्ड्स में भी हमें और मछलियाँ तो देखने को मिलती हैं। इसके अलावा क्रैब बड़ा फेमस होता है पॉन्ड में देखने वाला। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये तो एनिमल्स की बात हो गई, अगर हम कुछ प्लांट्स की ऐसी बात करें जो कि एक्वेटिक हैबिटेट को बिलोंग करते हैं, तो उनमें से पहला प्लांट आपको जो याद होना चाहिए दैट इज लोटस। लोटस को हम बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट वाला प्लांट। और दूसरा हम बोलते हैं वाटर लिली। वाटर लिली, वाटर लिली एक्वेटिक हैबिटेट वाला प्लांट है। अब बच्चों, दो हैबिटेट हम समझ चुके हैं। अब हम आते हैं तीसरे काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर नोन एज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस, एम्फीबियन किसे कहते हैं? देखो, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, इट इज़ नॉट अ नेम, इट इज़ नॉट अ काइंड टाइप ऑफ हैबिटेट। एम्फीबियंस आर दोज क्रिएचर्स, ठीक है, आर दोज, ठीक है, हु कंप्लीट, हु कंप्लीट्स देयर लाइफ साइकिल, देयर लाइफ साइकिल इन बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटेट। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आर दोज, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी कंप्लीट करते हैं, वहाँ भी रहते हैं कुछ टाइम, और कुछ टाइम एक्वेटिक हैबिटेट में भी रहते हैं। यानी कि वो लैंड में भी रहते हैं प्लस वाटर में भी रहते हैं, लैंड और वाटर दोनों जगह रहते हैं। उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम्पल, तो आप बोलेंगे एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन। अगर कोई पूछे सबसे फेमस एग्जाम्पल फ्रॉग। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं टोड, अ काइंड ऑफ फ्रॉग। और तीसरा एग्जाम्पल हम बात करते हैं सैलेमेंडर। इनकी पिक्चर अगर आपको याद नहीं आ रही है तो गूगल खोलिएगा, टाइप करिएगा और आपको इमेज दिख जाएगी, वहाँ पे देख लीजिएगा जरूर, आपके लिए फायदे की चीज़ है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जो आपको हो सकता है पता हो सकता है ना पता हो। फ्रॉग क्या है ना, फ्रॉग आप जानते हैं, फ्रॉग अभी हमने पढ़ा, फ्रॉग इज द एम्फीबियन। तो फ्रॉग अपनी लाइफ को दो उसमें कन्वर्ट करता है। पहला, जब कोई फ्रॉग अंडे देता है, एग्स, यानी कि जब कोई फ्रॉग एग स्टेज में होता है, तो अपनी लाइफ को कहाँ कंप्लीट करता है? वाटर में, वाटर हैबिटेट में कंप्लीट करता है। जब फ्रॉग अंडे देता है या अंडे से फ्रॉग बाहर निकलता है, तो वो तब वो उस टाइम वाटर हैबिटेट में होता है। और जब वो वाटर हैबिटेट में होता है तो वो सांस कैसे लेता है? सांस मतलब लेना, हाउ रेस्पायर, सांस कैसे लेता है? वो सांस लेता है किसकी हेल्प से? गिल्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से? गिल्स, ठीक है। जैसे मछली सांस लेती है, वैसे ही फ्रॉग भी सांस लेता है जब वो अपनी लाइफ के पार्ट में वाटर हैबिटेट में गुजारता है। अब एग के बाद जो अगली स्टेज फ्रॉग की दिखती है, दैट इज कॉल्ड एज लार्वा स्टेज। लार्वा, लार्वा स्टेज। जब फ्रॉग लार्वा स्टेज में पहुंच जाता है, तब वो कहाँ रहता है? वाटर में रहता है। और जब वो वाटर में रहता है तो उस टाइम वो रेस्पायर, यानी कि सांस किस पार्ट से लेता है? सांस अभी भी लार्वा स्टेज में भी वो सांस गिल्स से ही ले रहा होता है। लार्वा स्टेज से निकलने के बाद फ्रॉग बड़ा हो जाता है और एडल्ट स्टेज में पहुंच जाता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है बच्चों, एडल्ट स्टेज में जब फ्रॉग पहुंचता है तो उसका सांस लेने का जो कार्यक्रम होता है, यानी कि जो ऑर्गन होता है जिससे अभी तक वो सांस ले रहा था, गिल्स, अब वो ना होके अब वो रेस्पायर करता है दो चीज़ों से। पहला, लंग्स, जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं, फेफड़े। और दूसरा, अगर हम बात करते हैं लंग्स के अलावा, वो अपनी स्किन से भी रेस्पायर करता है। स्किन मतलब जो त्वचा है, त्वचा से भी वो सांस लेता है। तो मैंने आपको जो ये टॉपिक पढ़ाया है, ये टॉपिक आपको कैसा लगा है? तो आपने अपना व्यू ज़रूर बताना है, कमेंट में अपना व्यू बताइएगा। अपने दोस्तों को जो इस क्लास को बिलोंग करते हैं या इस टॉपिक से जिनका इंटरेस्ट है, उनको आप शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।